गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं तीन बड़े पॉइंट के रिगार्ड में। क्या आईटीसी लेने का बेस रूल 36 सब रूल 4 है या 2 है, 2A है या 2B है? कौन सा डॉक्यूमेंट इररिलेवेंट है, 2A या 10% अब इररिलेवेंट बन गया है? क्या 2B की कोई लीगल बैकिंग है? इन सब पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। जीएसटी प्रोविजन सेक्शन 16 जो कि मेन प्रोविजन है फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। 16 subsection 1 says that every registered person shall, subject to the such condition and restriction as may be prescribed। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन उन सभी कंडीशन को, उन सभी रेस्ट्रिक्शन को कंप्लाई करेगा जो प्रिस्क्राइब्ड है। कौन सा रूल है इसके रिगार्ड में? रूल 36। रूल 36 कहता है डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और क्या कंडीशन है आईटीसी क्लेम करने की, इन सभी के बारे में डिटेल में बात की गई है। अभी मेरा डिस्कशन सिर्फ सब रूल 4 तक लिमिट है। सब रूल 4 जो कि 9 अक्टूबर 2019 को इंसर्ट हुआ था। ITC in respect of the invoice or debit notes that details which has not been uploaded by the supplier। तो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो सप्लायर ने डिटेल्स दिखा दी है जीएसटीआर 1 में और जो मेरे 2A में आ रहा है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो 2A में नहीं आ रहा उसके लिए उन्होंने क्या कहा? शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट। मैं 2A कह रहा हूं लेकिन 2A का रेफरेंस रूल में कहीं नहीं है, रूल 36 में कहीं नहीं है। इसका रेफरेंस हमें सर्कुलर 123 से मिला था जिसकी हम बात करेंगे। तो रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता है कि जो इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है सप्लाई ने दैट इज ओके। अगर कोई इनवॉइस या डेबिट नोट अपलोड नहीं किया तो आप कितना आईटीसी ले सकते हैं? मैक्सिमम 10%। और 10% भी किसका? ऑफ इनवॉइसेस अपलोडेड बाय द सप्लायर प्लस जिसमें से वो इनएलिजिबल पार्ट में रिमूव कर दूंगा। कहने का मतलब एलिजिबल आईटीसी with respect to the invoice uploaded by the supplier within the due date, उसका 10% मैं एक्स्ट्रा ले सकता हूं। ये एक्स्ट्रा 10% क्यों? क्योंकि मेरे पास में कुछ इनवॉइसेस थे बट वो इनवॉइसेस सप्लायर ने ऐड नहीं किए हैं। इनिशियली इट वाज 20%, नाउ 10%, दैट वी ऑल नो। अब मैं सर्कुलर 123 जो कि 11 नवंबर को इश्यू हुआ था इसमें आपका अटेंशन चाहता हूं। इसका जो सेकंड पैरा था, द कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी फॉर द आईटीसी दैट मे बी अवेल्ड बाय द रिसिपिएंट शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द चैप्टर 5 और द जीएसटी एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। ये बात क्लियर है कि सर्कुलर ने भी कंफर्म किया कि जो आईटीसी लेना है वो हमेशा एक्ट के अकॉर्डिंग और रूल्स के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगा। बट चूंकि 36(4) एक नया प्रोविजन है तो the restriction is not imposed through common portal। तो ये टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर वो उनको कंप्लाई करेगा 36(4) को। सॉरी, the credit is availed in terms of the said rule and therefore the availment of the restricted ITC shall be done on the self assessment basis। क्यों? क्योंकि कॉमन पोर्टल की रेस्ट्रिक्शन अभी अवेलेबल नहीं है। कैन आई से इन अदर वर्ड दैट जब कॉमन पोर्टल की रेस्ट्रिक्शन अवेलेबल हो जाएगी तब सेल्फ असेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। then I can say that I will take the ITC based on the restriction created by the common portal। in other word I can say to certain extent। Now, question number 3 of the same circular 123, GSTR 2A being a dynamic document, what would be the ITC admissible to the taxpayer in respect to the invoice not uploaded by the supplier? इसके रिगार्ड में रिप्लाई क्या मिला था हमें कि जो इनवॉइस अपलोड नहीं किया उसका आईटीसी कितना मिलेगा? एलिजिबल आईटीसी एज पर द इनवॉइस
uploaded and which is appearing in the 2A, and 2A भी कौन से डेट का? सर 2A as per the due date of the GSTR1। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देखो 2A एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। क्या डिफरेंस होता है डायनेमिक और स्टैटिक में? ये लास्ट पेज में मेरे एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, इसी पीपीटी में लास्ट पेज है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट क्या था कि 2A एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है और कौन सी डेट का, और हर डेट को चेंज होता है। कौन सी डेट का? ड्यू डेट का। इट मींस वी हैव टू हैव द GSTR1 ऑफ 11th मिडनाइट, क्योंकि श्योर नहीं है अगर किसी ने GSTR1 बाद में फाइल किया तो 2A तो अपडेट हो जाएगा। मीनिंग देयर बाय, एंड 2019 में, नवंबर 2019 में जो हमारे पास 2A अवेलेबल था, वहां पे तो रेफरेंस में डेट भी नहीं आती थी। उस इंफॉर्मेशन में डेट को भी कैप्चर नहीं किया जाता था कि सप्लायर ने GSTR1 कब फाइल किया। ये प्रॉब्लम थी। नाउ it is a requirement to have some document which is fixed on a particular date। यहीं से मैं ये कह सकता हूं कि 2B की रिक्वायरमेंट फील हुई और ये सोर्स है जनरेशन का 2B का। अब हम बात करते हैं क्या 2B की लीगल बैकिंग है। ऑन 10th of November 2020 जब ये रूल अमेंड हुआ था, रूल 60, और काफी मल्टीपल अमेंडमेंट हुए थे, आउट ऑफ विच आई एम टॉकिंग अबाउट रूल 60 सब रूल 7। क्या कहता है? ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब एक ऐसा ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट अवेलेबल होगा जो आपको आईटीसी की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेगा। शैल बी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन 2B। सो यहां से मैं कह सकता हूं कि 2B को लीगल बैकिंग मिल गई। अब 2B में कौन से पीरियड का डिटेल आएगा ये हम कभी किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सब रूल 8 में क्या कहा कि हम 2B कब डाउनलोड कर सकते हैं? अगर आप IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू आप डिटेल्स अपलोड कर रहे हैं तो जो भी इसकी ड्यू डेट है उसके बाद, और GSTR1 के थ्रू क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर ले तो आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द GSTR1। नाउ what is the difference between the GSTR2B and GSTR2A, and लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करेंगे। 2A GSTR से फॉर एग्जांपल मैं सितंबर 20 की बात कर रहा हूं, तो GSTR1 सितंबर 20 का कभी भी फाइल हो, ये सितंबर 20 के 2A को अपडेट करेगा। इट मींस 2A of the September can be updated anytime whenever the corresponding supplier filed the GSTR1. Meaning thereby we can say the filing date is irrelevant in case of the 2A। अब मैं बात करता हूं 2B, क्योंकि 2A बार बार चेंज होता था इसके लिए इसको डायनेमिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। 2B, मान लो मैं सितंबर 20 की बात कर रहा हूं, अब जरूरी नहीं है कि 2B में जो सितंबर 20 का है उसमें सिर्फ सितंबर 20 के इनवॉइसेस आएंगे। नो सर, उसमें कोई से भी इनवॉइसेस आ सकते हैं जो GSTR1 फाइल हुआ है इस पीरियड में। सितंबर की बात करूं, पीछे वाले महीने का GSTR1 का जो ड्यू डेट है 11th, उसके बाद वाली डेट मतलब 12th से लेके करंट मंथ का GSTR1 का ड्यू डेट, उस पीरियड तक GSTR1 कोई से भी मंथ का जो फाइल किया है सप्लायर ने, वो इंफॉर्मेशन हमारे GSTR2B में आएगी। कहने का मतलब GSTR2B में फाइलिंग डेट इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी GSTR1 हो जरूरी नहीं है। तो GSTR1 इज इररिलेवेंट, फाइलिंग डेट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द 2B, whereas in case of the 2A, GSTR1 for September for that month is important, कभी भी फाइल करो irrelevant है। I hope it's clear. Now what is the conclusion? Conclusion is rule 36 भाई 16 आज भी है, उसके बाद में जो गवर्निंग प्रोविजन है, रेस्ट्रिक्शन है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है 36(4) में, that we need to follow। अब earlier we do not have the static document, therefore we are relying on the GSTR2A। Now
वी हैव टू लुक इनटू द जीएसटीआर 2B। बट पॉइंट ये है, आज भी मैं 2B में जितनी भी आईटीसी आ रही है प्लस 10% कर सकता हूं, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल्स। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप मुझे बताएं, आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। थैंक यू वेरी मच।